गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस क्लास में हम कुछ ऐसे एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर को कवर करने वाले हैं जो हमारी स्पोकन इंग्लिश में बहुत ही ज्यादा यूज किए जाते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। बहुत ही सिंपल है, बट अगर आप इसका रूल नहीं जानते हो तो आप इसका यूज नहीं कर सकते हो। तो चलिए वन बाय वन हम सभी को कवर करते हैं। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू का मतलब होता है इंतजार कर रहा हूँ। इससे रिलेटेड बहुत सारे हम सेंटेंसेस बनाएंगे और उसकी प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे ताकि हमें इसे दोबारा पढ़ना ना पड़े। जैसे हम लोग वहां जाने के लिए उत्तेजित है। देखिए, याद रखिए, इंतजार कर रहा हूँ या फिर उत्तेजित हूँ, बात एक ही है आपका, दोनों का मतलब एक ही है। मैं इंतजार कर रहा हूँ या उत्तेजित हूँ। हम लोग वहां जाने के लिए उत्तेजित है तो आप बोल सकते हो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू गोइंग देयर। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू गोइंग देयर। आप याद रखिएगा, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड आपने स्ट्रक्चर का यूज कर दिया, उसके बाद आने वाला वर्ब हमेशा वर्ब का फोर्थ फॉर्म रहता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आने वाला वर्ब हमेशा वर्ब का फोर्थ फॉर्म रहता है। वो पिज्जा खाने के लिए उत्तेजित है तो आप बोल सकते हैं ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू ईटिंग पिज्जा। ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू ईटिंग पिज्जा। तो आप यहाँ बोलेगा लुकिंग यानी कि देखना होता है मैम, तो हम इसमें देखने की बात तो नहीं की जा रही है, तो हम यहाँ लुकिंग का यूज क्यों किए हैं? तो गाइज, ये एक तरह से स्ट्रक्चर होता है जिसमें उत्तेजित हूँ या इंतजार कर रहा हूँ, उसके लिए आपको यूज करना है आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। नेक्स्ट है, वो अंग्रेजी सीखने के लिए बहुत उत्तेजित है, इंतजार कर रहा है अंग्रेजी सीखने के लिए, तो आप बोल सकते हो ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू लर्निंग इंग्लिश। He is looking forward to learning English. नेक्स्ट है, तुम नया कार खरीदने के लिए उत्तेजित हो। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना। तो जब भी आप अपने सेंटेंसेस में बोलोगे कि मैं इंतजार कर रहा हूँ या फिर मैं उत्तेजित हूँ, तो उसके लिए आप यूज करोगे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। ठीक है, तो ये एक स्ट्रक्चर हो गया। इसी तरह से हम बहुत सारे स्ट्रक्चर अभी कवर करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि आप उनके साथ इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन कर पाए, अपनी प्रैक्टिस कर पाए, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए बेस्ट पार्टनर होते हैं हमारे फ्रेंड, तो आप फ्रेंड को जरूर शेयर किया कीजिए। नेक्स्ट है, आई एम क्यूरियस टू। क्यूरियस का मतलब आप सभी जानते होंगे, क्यूरियस का मतलब होता है उत्सुक हूँ। आई एम क्यूरियस टू यानी कि उत्सुक हूँ, मैं उत्सुक हूँ। वह अंग्रेजी सीखने के लिए हम लोग ऐसे रहते हैं ना, कोई नया काम करने के लिए बहुत ही क्यूरियस होते हैं, बहुत ही उत्सुक होते हैं कि कब हम वो काम करेंगे। तो क्यूरियस का मतलब ही होता है उत्सुक होना। वह अंग्रेजी बोलना सीखने के लिए उत्सुक है। ही इज क्यूरियस टू लर्न टू स्पीक इंग्लिश। तो यहाँ जो आपने लर्न का यूज किया है ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो आपको ये भी याद रखना है आई एम क्यूरियस टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। ठीक है, तो ही इज क्यूरियस टू लर्न टू स्पीक इंग्लिश। हम लोग कार खरीदने के लिए उत्सुक है। वी आर क्यूरियस टू परचेस अ कार। मैं आज उससे मिलने के लिए उत्सुक हूँ। आई एम क्यूरियस टू मीट हिम टुडे। आई एम क्यूरियस टू मीट हिम टुडे। देखा, जो आप स्ट्रक्चर है उसे आपको स्टार्टिंग में यूज करना है, उसके बाद आपको याद रखने की कौन से वर्ब का फॉर्म आपको यूज करना है, देन आपके रेस्ट वर्ड जो भी बच जाते हैं आप उसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप, प्रिया बस से जाने के लिए उत्सुक है। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना। आई एम अकस्टम्ड टू। आई एम अकस्टम्ड टू का मतलब होता है लत है। बहुत जन ऐसा होता है ना, जिससे कोई काम करने की लत होती है, उसे 10 घंटे पढ़ने की लत है, उसे शराब पीने की लत है, तो कोई लत रहता है, मतलब उसका हमेशा वो काम करने का मन करता है, लत हो जाता है, तो उसे हम कह सकते हैं आई एम अकस्टम्ड टू। ठीक है, अकस्टम्ड। जैसे मुझे मोबाइल चलाने का लत है, मतलब आदत हो चुका है पूरा, तो हम बोलेंगे आई एम अकस्टम्ड टू यूजिंग अ मोबाइल। आई एम अकस्टम्ड टू यूजिंग अ मोबाइल। यहाँ पे याद रखिएगा हमेशा वर्ब का फोर्थ फॉर्म आपका यूज करना होगा। ठीक है, आई एम अकस्टम्ड टू के बाद आप वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज करना होगा। जैसे तुम लोग को शराब पीने का लत है, तो हम बोलेंगे यू आर अकस्टम्ड टू ड्रिंकिंग वाइन। यू आर अकस्टम्ड टू ड्रिंकिंग वाइन। नेक्स्ट है, रिया को टीवी देखने का लत है, पूरा आदत हो चुका है, तो हम बोलेंगे रिया इज अकस्टम्ड टू वॉचिंग टीवी। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना। चलिए आगे देखिए। अब है आई एम अकाउंटेबल टू। आई एम अकाउंटेबल टू का मतलब होता है जिम्मेदार। अब आप बोलोगे मैम जिम्मेदार के लिए तो हम रिस्पॉन्सिबल का यूज किए हैं। करेक्ट, आप रिस्पॉन्सिबल का यूज कर सकते, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको कुछ डिफरेंट यूज करना है तो आप बोल सकते हो आई एम अकाउंटेबल टू। जैसे वे लोग इस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार है, तो आप बोल सकते हो दे आर अकाउंटेबल टू दिस एक्सीडेंट। दे आर अकाउंटेबल टू दिस एक्सीडेंट। रोहन उसके मृत्यु के लिए जिम्मेदार है, मतलब उसकी मौत जो हुई है ना,
तो रोहन उसके लिए जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है, हम ज्यादा यूज करते हैं। तो हम बोलेंगे रोहन इज अकाउंटेबल टू हिज दैट। रोहन इज अकाउंटेबल टू हिज दैट। मैं इस काम करने के लिए जिम्मेदार हूँ। आई एम अकाउंटेबल टू दिस वर्क। आई एम अकाउंटेबल टू दिस वर्क। नेक्स्ट है तुम लोग चोरी करने के लिए जिम्मेदार हो। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना। अब आप सोचोगे मैम इसमें कोई वर्ब नहीं लगेगा। बिल्कुल नहीं, इसमें कोई वर्ब नहीं लगेगा। आपको याद रखना है आई एम अकाउंटेबल टू का यूज कीजिएगा। उसके बाद आपके जो भी रेस्ट वर्ड बच जाते हैं उसे आप यूज कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखें। अब है आई एम अपोलोजाइज फॉर। आई एम अपोलोजाइज फॉर का मतलब होता है मैं माफी मांगता हूँ। अपोलोजाइज का मतलब ये होता है माफी मांगना, ठीक है, अपनी गलती का माफी मांगो। तो हम बोल सकते हैं अपोलोजाइज फॉर योर मिस्टेक। ये एक तरह से इंपैरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, यानी कि आज्ञा सूचक वाक्य। हम किसी को ऑर्डर देते हैं या किसी का ऑर्डर पालन करते हैं, जैसे अपनी गलती का माफी मांगो। तो आप किसी को ऑर्डर दे रहे हैं ना, तो इंपैरेटिव सेंटेंसेस में आप किसी को ऑर्डर देते हैं। अपोलोजाइज फॉर योर मिस्टेक। रिया ने झूठ बोलने के लिए माफी मांगी। रिया अपोलोजाइज्ड फॉर टेलिंग द ट्रूथ। रिया अपोलोजाइज्ड टेलिंग द ट्रूथ। मैं इस गलती के लिए माफी मांगता हूँ। आई अपोलोजाइज फॉर दिस मिस्टेक। I apologize for this mistake. नेक्स्ट है मैं देरी के लिए माफी मांगता हूँ। इसका सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा। तो जब भी माफी मांगता हूँ ऐसे सेंटेंसेस आपको बोलने होंगे तो उसके लिए आप यूज कीजिएगा I apologize for। अब है it is unfair to। unfair का मतलब ये होता है अनुचित। अनुचित है, it is unfair to, यह अनुचित है। जैसे बुरा व्यवहार करना अनुचित। हम बच्चों को सिखाते हुए कहते हैं ना, बड़ों से बुरा व्यवहार करना अनुचित है, बात ना मानना अनुचित है। तो अनुचित है यानी कि इट्स अनफेयर टू। जैसे बुरा व्यवहार करना अनुचित है, इट्स अनफेयर टू बिहेव बैडली। देखिए इट इज का कॉन्ट्रैक्शन ही इट्स होता है, तो जब आप इट्स का यूज करते हो तो आप काफी फ्लुएंट तरीके से बोल सकते हो। जैसे इट इज अनफेयर टू बिहेव बैडली या फिर इट्स अनफेयर टू बिहेव बैडली, ठीक है। धूम्रपान करना अनुचित है, इट्स अनफेयर टू स्मोक। हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, याद रखिएगा, ठीक है। पेड़ काटना अनुचित है, इट्स अनफेयर टू कट द ट्री। इट्स अनफेयर टू कट द ट्री। झूठ बोलना अनुचित है। इस सेंटेंसेस को आप बनाइएगा। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है हमारे इट्स डिफिकल्ट टू। इट इज या फिर इट्स बोलो, बात एक ही है। इट्स डिफिकल्ट टू का मतलब होता है कठिन है। डिफिकल्ट का मतलब ये होता है कठिन। जैसे पहाड़ पर चढ़ना कठिन है, तो आप क्या बोल सकते हो, इट्स डिफिकल्ट टू क्लाइंब ऑन द माउंटेन। पहाड़ पे चढ़ना, पेड़ पे चढ़ना हम सभी को बोलते हैं क्लाइंब, ठीक है। तो पहाड़ पे चढ़ना कठिन है, इट इज का कॉन्ट्रैक्शन इट्स बोलेंगे, इट्स डिफिकल्ट टू क्लाइंब ऑन द माउंटेन। रात भर पढ़ाई करना कठिन है, इट्स डिफिकल्ट टू स्टडी ऑल नाइट। इट्स डिफिकल्ट टू स्टडी ऑल नाइट। नेक्स्ट है आपकी मदद कर पाना कठिन है, डिफिकल्ट टू हेल्प यू, फॉर मी, मेरे लिए, ठीक है। नेक्स्ट है वहां पैदल जाना कठिन है। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम कीजिए। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम लोगों ने यही सारे स्ट्रक्चर कवर किए हैं। बहुत ही छोटे छोटे हैं, बस आपको ध्यान रखना है कि कौन से स्ट्रक्चर के बाद कौन से वर्ब्स के फॉर्म लगेंगे, कहाँ पे अदर वर्ड्स लगेंगे। अगर आप इसे ध्यान रख, इससे रिलेटेड आप बहुत सारे सेंटेंसेस खुद से बना सकते हो, तो आप इसे ध्यान से यूज कीजिए। और इससे रिलेटेड बहुत सारे सेंटेंसेस आपको फ्रेम करने हैं, और अगर आपको चेक करवाना है तो आप कमेंट में मुझे भेज सकते। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट करें, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, देन ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए कीप